सही सबूत के साथ मैंने एक बड़ा केस पकड़ा है सर। इसमें जो पीड़ित हैं वो अक्यूज नहीं है, बल्कि बहुत ही गरीब थे। अब बोलिए सर, एक पुलिस होकर हम क्या उखाड़ने वाले हैं? यस सर, सर्टेनली सर। नहीं सर, ज्यादा चोट किसी को नहीं लगी है। थैंक यू सर। बहुत बड़ा मैटर है, देख लेना, जरूर ऊपर से प्रेशर आएगा। इन सबको मजिस्ट्रेट के घर ले चलते हैं, उसके बाद उसे कस्टडी में ले लेंगे। अब केस किसने किया ये पता ही अरे ना जो चले भी होगा तो... मैं देख लूंगा। FIR पे मैं ही साइन करूंगा। फालतू में किसी का कोई रिस्क नहीं चाहिए। ओके? मिस्टर सिंधु परमार, हम आपको अरेस्ट करने आए हैं। आप मुझे अरेस्ट क्यों करने हैं ये मैं जान सकता हूँ क्या? सारे सवालों का जवाब पुलिस स्टेशन में मिल जाएगा। इज्जत से चलिए प्लीज सर। सर वो डॉक्टर गांव में नहीं है सर, किसी कॉन्फ्रेंस में लंदन गए हुए हैं सर। फ्लाइट टिकट दिखाया था, एयरपोर्ट के इमिग्रेशन में भी चेक कर लिया, डिटेल्स मिलने के चांस नहीं है क्योंकि फ्लाइट निकले 3 घंटे हो चुके हैं। अपना एक आदमी वहाँ रख दो। ओके सर। सर ही इज ए VIP। इसीलिए तो नाइट में अरेस्ट कर रहे हैं। 9 मर्डर्स। अगर मीडिया में खबर आने के बाद इसे अरेस्ट करते ना, तो आपके सिंधु परमार को पब्लिक चप्पल से मारती। सर प्लीज, उनको बिना इन्वॉल्व किए उनको छोड़ने का कोई चांस है क्या? सॉरी सर, आउट ऑफ द वे जाके भी अगर सॉरी 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 सर, ये केस किसके अंडर में है जान सकता हूँ क्या? मैंने ही इस FIR पर साइन किया है, देख लीजिए। उनके साथ थोड़ी बात कर सकता हूँ? हाँ हाँ, बात कर सकते हैं। सर जाके मिल लीजिए। मजिस्ट्रेट इंतजार कर रहे होंगे, जल्दी चलो। जो केस सामने होता है उसे अपनी जान पर खेलकर जो सॉल्व करता है वही असली पुलिस वाला होता है। मैं भी तुम्हारी उम्र में तुम्हारे जैसा ही था। मिनिस्टर के लड़के ने क्राइम किया था, उसे मार के पूछना नहीं चाहिए था। मेरी 10 साल की मासूम बच्ची का गला काट के उन्होंने मेरे पैरों में डाल दिया था। ऐसा हादसा तुम्हारे साथ ना हो, इसीलिए मैं तुम्हें किसी खतरनाक केस में हाथ डालने से मना करता था। हमेशा मैं तुम्हारा अपमान करता था, तुम्हें डांटता था। वो बातें दिल पे मत लेना महेश, ये केस इतनी आसानी से खत्म नहीं होने वाला। जब भी तुम्हें कोई जरूरत हो तो याद रखना मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, ठीक है? ए राजशेखर, देखो क्या हुआ। वही लड़की है ना, फोन उठाओ। नाराज हो गई तो छोड़कर चली जाएगी, उठाओ। कल अगर ये आपको फोन नहीं करती तो आज ये स्थिति तुम्हारी होती ना। माँ बाप की खुशी तो अपने बच्चों की खुशी में ही होती है ना। आज मैं यहाँ पर तुम्हें यही बात समझाने के लिए आई हूँ। मेरी बेटी तुम्हारे साथ खुशी से जिए, तुम दोनों का परिवार फले फूले, यही हम चाहते हैं। उसके लिए तुम्हें काम करना होगा, तुम्हें ये नौकरी छोड़नी होगी। तुम चाहे दूसरा कोई भी काम कर लो, इससे तुम्हारी शादी करवा दूंगी। अब तुम सोचकर बताना। माँ जी 1 मिनट, सोचने के लिए दूसरा कुछ बचा नहीं है। आपकी बेटी की खुशी इसी में है कि आप इसकी शादी किसी दूसरे लड़के से करवा दीजिए। माँ सिर्फ नौकरी छोड़ने के लिए ही लड़का जैसे ही पसंद आता है वैसे हाँ कर दो, लेकिन उसे अपने हिसाब से चलाना चाहती हो तो ये सारी बातें पहले ही बताकर क्लियर कर दो। चलता हूँ माँ जी। ओम
पवित्र पवित्रो वा सर्वा। 10 साल पहले झगड़ा करके घर से बाहर निकल गए थे, तभी देखा था। उसके बाद अभी मरा हुआ देख रहा हूँ। 1000 दुश्मनी हो लेकिन थे तो पिता ही। भाई जिंदगी में ये सब होता रहता है भाई। भाई उनकी मौत का कारण जो भी होगा मैं उसे कहीं से भी ढूंढ कर काट डालूंगा। टी नगर स्टेशन के इंस्पेक्टर के लिए एडिशनल चार्ज मुझे मिला है। जब तक यहाँ आकर कोई ज्वाइन करेगा तब तक का इंचार्ज मैं हूँ। मैं 54 साल से कांस्टेबल के पोस्ट पर हूँ और आईजी साहब का ड्राइवर भी था। मेरे रिटायरमेंट का समय आ गया और मैं अभी तक ड्राइवर हूँ, इसीलिए उन्होंने मेरी ड्यूटी चौकी में लगा दी। मैं भी 4 साल का बचा हुआ समय चौकी में बिता दूंगा सोचा था, लेकिन यहाँ पर होने वाले नाइंसाफी को देखकर मैंने भी सोचा कि मेरे बचे हुए 4 साल मैं नाइंसाफी के खिलाफ लड़ूंगा। शारीरिक रूप से मैं बहुत मजबूत नहीं हूँ और ना ही मेरी इतनी ट्रेनिंग है। मेरी जान भी चली जाए तो भी परवाह नहीं, लेकिन इस केस से संबंधित जो भी मुजरिम है उन्हें मैं ढूंढ ही निकालूंगा और उन्हें सजा दिलाकर ही रहूंगा। डॉक्टर देव संग्राम लंदन नहीं गए, मुंबई ट्रांजिट में उतरकर चेन्नई आ गए हैं। ये मेरे फ्रेंड के थ्रू पता चला है। उनका ईसीआर में एक गेस्ट हाउस है, वो वहाँ हो सकते हैं। सॉरी, कल माँ ने जो कुछ भी कहा। मुझे पता था तुम लोग आओगे जरूर। एक इंसान की जान बचाना डॉक्टर का फर्ज होता है, लेकिन एक इंसान की जान लेने का पाप आपने क्यों किया? ऑर्गन ट्रेड दुनिया में ये बिजनेस बहुत ज्यादा तेजी से फैल रहा है। पैसे के लिए इंसान के ऑर्गन्स बेचना और खरीदना, ये पाप मैंने किया। लेकिन इस सब के पीछे एक बहुत बड़ी वजह है। सिंह परमार का बेटा दोराई। आपको बाहर निकालने के लिए दोराई सर ने मुझे भेजा है। वो लाइन पे हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। पापा, अपने मुंह से मुझे पापा मत बुलाओ। इतने सालों में मैंने जो भी इज्जत कमाई, लोगों के बीच में अपनी मान मर्यादा मैंने बनाई, उन सबको तुमने उजाड़ कर रख दिया। संपत ने बोल दिया क्या? ज्यादा इमोशनल मत होइए, गलतियां होती रहती हैं, बिजनेस में ऐसा ही होता है। दूसरों की जिंदगी से खेलना तुम्हारा बिजनेस है। एक बाप जो कभी नहीं बोल सकता, वो आज मैं तुमसे बोल रहा हूँ। तुम चैन से नहीं जी पाओगे। मजिस्ट्रेट के सामने मैं तुम्हारे बारे में सारे सच बताकर तुम्हें फांसी के फंदे पर चढ़वा दूंगा। मानता हूँ आपको बिना बताए मैंने अपने आदमी को आपके यहाँ रख दिया। अब बाप की जायदाद में बेटे का हक तो बनता ही है ना। ध्यान से सुनिए, जो मैं कह रहा हूँ उसको मानिएगा तो कुछ दिन और जिंदा रहिएगा। मुझे अपनी जिंदगी भीख के रूप में तुमसे लेने की कोई जरूरत नहीं। तुमने जो कुकर्म किए हैं ना, उनकी सजा दिलवा कर ही मैं मरूंगा। फिर मुझे छोड़ना पड़ा दिवाली का रॉकेट। वो मेडिकल टूरिज्म, बाहर देश से मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए फॉरेनर्स इंडिया आते हैं। उनके साथ क्या होता है ये किसी को पता नहीं चलता, लेकिन शरीर के अंग बदले जाते हैं। शरीर के अंगों को बदलने के लिए दूसरे देशों से ज्यादा चांसेस यहाँ पर है और पैसा भी कम लगता है। शरीर के अंग बदलवाने वाले फॉरेनर्स और उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए जिनके एजेंट्स काम करते हैं, उनका ब्रोकर है दोराई। शरीर के अंग की चोरी में हमें पता है कि एक ही अंग किडनी है, लेकिन इसके अलावा हम शरीर के बहुत सारे अंगों को ट्रेड मार्केट में बदलते हैं। मान लीजिए मेरे शरीर का वजन 90 किलो है, तो इसे घटाकर नस में हार्मोन सिक्रीशन करके टिश्यूज और फेफड़े ठीक से फंक्शन करके दिल को 1 मिनट में 87 बार धड़काया जा सकता है, तो मेरे शरीर की कीमत इंडियन रुपीस में लगभग 2 करोड़ रुपए होगी। जो बच्चे बाहर से आके यहाँ नौकरी करते हैं, उनके पेरेंट्स नहीं होने की वजह से उन्हें एम्बुलेंस में कार्बन मोनोऑक्साइड दी जाती है, जिससे उनका ब्रेन डेड हो जाता है और फिर उन्हें हॉस्पिटल लाया जाता है। ये ध्यान रखा जाता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा उतनी ही हो कि उससे दूसरे शरीर के अंगों पर प्रभाव ना पड़े, और फिर उसे थोड़ी सी ऑक्सीजन देके उसे जिंदा रखा जाता है। और ये सिलसिला काफी अरसे से चल रहा है।
मेरे इकलौते बेटे का हार्ट ट्रांसप्लांट भी इसी तरह हुआ था। यस, उसके लिए मैं इस बात पे राजी हो गया था। बचपन से ही उसे दिल की बीमारी थी, तो हार्ट ट्रांसप्लांट के बिना उसका जिंदा रहना मुमकिन नहीं था। ऐसे हालात में दोराई ने मेरे साथ सौदा किया, लेकिन ऑपरेशन के 6 महीने बाद ही वो गुजर गया। मैंने दोराई से कहा कि मैं वैसा और आगे कुछ नहीं करना चाहता। डॉक्टर, या तो आपको मरना होगा या मुझे मरना होगा। तब तक के लिए अपने बीच होने वाले डील को कैंसिल नहीं कर सकते। धमकी दे रहे हो क्या? पुलिस के पास जाओगे क्या? ना मैं पुलिस के पास जाऊंगा और ना ही मीडिया के पास जाऊंगा। अब पूछोगे कौन सा सबूत है मेरे पास? हमने जो डील की बात की और जो पैसे आपको दिए, उन सब का पक्का वीडियो है मेरे पास। दोराई, ये बहुत गलत है। मैं जिस लड़के पे हाथ रख देता हूँ, आंख बंद करके वो पक्का वफादार हो जाता है, क्योंकि वो लोग जिंदा रहेंगे तो उनके परिवार को ही फायदा होगा, मरेंगे तो भी कई लोगों का फायदा होगा। गोश्त खाने के लिए लोग मुर्गे नहीं पालते। ऐसी सोच रखोगे तो चीजें डाइजेस्ट हो जाएंगी। आप लोगों के आने से ठीक 1 मिनट पहले मैंने एक इंजेक्शन लगा लिया है। आई एम काउंटिंग माय लास्ट मिनट्स। इतना बताना चाहूंगा कि दोराई आम आदमी नहीं है। जब वो अपने बाप को मार सकता है तो फिर मैं क्या चीज हूँ? उसके लिए ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हॉस्पिटल रिकॉर्ड्स में मैं और सिंह परमार एक साथ हैं। ये भी दोराई का ही आइडिया था। कोई भी डॉक्टर से मैं बच नहीं पाऊंगा। मैंने इंजेक्शन लगाया 0.2 डायमिथाइल मर्करी का। हार्ट ट्रांसप्लांट के फेमस डॉक्टर देव आई संग्राम टोल्ड ने हिम अपने आई घर में हैंडल दिस। आत्महत्या मैंने कर कहा ली। था मैं देख उन्होंने लूंगा, अपने हाथ से लेकिन इंजेक्शन शायद लेकर कुछ ज्यादा ही डर आत्महत्या गए। कर ली है, ऐसा पता चला तुम है। फिक्र मत करो, पिछले कुछ दिनों सब से करेक्ट वो बहुत ही चलेगा। दबाव में थे। डोंट वरी।